मैं महाराज जी से अनुरोध करूँगा हम सबको अपने शब्दों से आशीर्वाद दे, हम सबका मार्गदर्शन करें। महाराज जी एक बार जोरदार ताली महाराज जी के लिए आप लोग बजाएं। श्री राधे। सर्वप्रथम तो मैं इस व्यासपीठ को हृदय से सत्सत नमन करता हूँ। आकांक्षा करता हूँ कि इस व्यासपीठ पर जो विराजमान हैं उनके मधुर कंठ से आज आपने श्रीमद् भागवत के जो हृदय का स्वरूप है, रास लीला का जो वर्णन आपने सुना, ये बड़ा ही मनोहारी वर्णन सुनकर के मेरी भी आत्माएं भक्ति के रस में डूब गई। मैं तो मधुसूदन से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इस व्यासपीठ पर विराजमान इन महामूर्ति को ऐसा अपना आशीर्वाद दें कि ये आपकी इस महिमा को जन्म जन्मांतर तक लोगों को यूं ही रस बरसा के सुनाते रहें। शायद हो सकता है कि इनकी ये मधुर वाणी ही मुझे आगरा से यहां तक लेकर के आई। उसके बाद इस कोटला गांव के शिव शक्ति मंदिर के समस्त भक्तों का मैं हृदय से आभारी हूं, जिन सब ने मुझे यहां पर आने का अवसर दिया। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके हृदय में भगवान की यही भक्ति सदैव अविरल, जैसे गंगा की धारा बहती रहती है ऐसे ही बहती रहे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी त्रिवेणी है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत है। और इस भागवत के अंदर 7 दिन के मध्य में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के हृदय की जो 7 गांठें हैं, जो हमारे तुम्हारे सभी के अंदर विराजमान हैं, जिनको हम कहते हैं मूलाधार, सहस्त्राधार, मणिपूरक, ये चक्र, इनको खोला है। आप लोग अगर इसको गहराई से समझें तो आपके हृदय के अंदर की भी वो 7 गांठें खुल सकती हैं, और खुलने के बाद में उन प्रभु के बाल रूप दर्शन आपको स्वयं ही अपने अंदर प्राप्त होने लगेंगे। आप भी उन गोपियों की तरह भक्ति में डूब जाएंगे, जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया। तो मैं इसमें अधिक कुछ न कह करके, क्योंकि बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, और यही चाहूँगा कि आप सबके हृदय में भगवान का सदैव वास रहे। क्योंकि भागवत जी में दर्शाया है कि जब भक्ति ने आकर के देव ऋषि नारद से पूछा कि भगवान मैं कहाँ बैठूं ज्ञान वैराग्य के साथ, तो देव ऋषि ने कहा कि भक्तों के हृदय में वास करो। कहाँ वास करो? भक्तों के हृदय में वास करो। और जिस समय भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश करती है, तो भगवान स्वयं अपने धाम को छोड़ करके अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए हैं। जय जय श्री। और इसलिए कहा है कि दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अगर हमारे हृदय के अंदर दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, तो इन महाराज जी की मधुर वाणी से आपको भी उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जिस आनंद के लिए हम और आप सभी संसार में भटक रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इस योग्य समझा और यहाँ बुलाया, और महाराज जी की ये रस भरी वाणी मुझको यहाँ तक खींच करके ले आई। मैं आया, महाराज जी के दर्शन हुए। मेरे भाग्य में शायद महाराज जी की ये दर्शन प्राप्त करना ये प्रभु की लीला थी, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मुझे इनके दर्शन प्राप्त होते रहें, और ये ऐसे ही अपने मुखार बिंदु से माँ सरस्वती इनके कंठ पर सदैव विराजमान रहें, और ऐसे ही ये भक्तों को
भगवान की रसमयी लीलाओं का रसपान कराते रहें। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। और धन्यवाद दूंगा मैं ईश्वर चंद को, ईश्वर के पापा जी को, जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने समय में से 10 मिनट का समय निकाल करके आओ, आपको आना है। जैसे एक अधिकार के साथ कोई व्यक्ति कहता है, उस अधिकार के साथ जब इन्होंने कहा तो मैं दौड़ा चला आया। जैसे कृष्ण की बंसी को सुन करके गोपियाँ दौड़ी चली आई थी, ऐसे ही ईश्वर की आवाज़ को सुन करके मैं भी दौड़ा चला आया हूँ। जय जय श्री राधे। महाराज जी की वाणी का आनंद लीजिएगा और मुझे जाने की अनुमति दीजिएगा। फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें ढूंढती होंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, है ना। जय जय श्री। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः कि आप हमारे छोटे से रिक्वेस्ट पे, प्रार्थना पे आप आए, बड़ी दूर से आए हैं, तो इसलिए इतनी जोर से ताली बजाएं कि वो आगरा तक भी जाए। महाराज जी आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी एक शब्द बोला था कि कन्हैया की बंसी को सुनकर के गोपियां दौड़ी चली आई थी। आज मैं गोपियों की आवाज़ को और महाराज जी की वाणी को सुनकर के 200 किलोमीटर दूर से दौड़ा चला आया। तो ये आप सबका प्रेम ही तो है, आपका स्नेह ही तो है जो मुझको लेकर के आया। मैं, आप लोग सत्य जानिएगा, किसी भी कार्यक्रम में जो मेरा स्वयं का कार्यक्रम होता है, उसके अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में मैं कभी भी नहीं जाता हूं। ये मेरा प्रथम अवसर है जो मैंने महाराज जी की इस अविरल धारा में आकर के व्यवधान उत्पन्न किया है। ये आपका स्नेह ही तो है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आशीर्वाद हमें अपना मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद।